मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 16 नवंबर 2025 रविवार का दिन, हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की द्वादशी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे बड़ा धमाका हुआ। 9 लोगों की मौतें हो गई, 32 लोग घायल है जिनका इलाज जारी है। अधिकारियों के मुताबिक ब्लास्ट उस समय हुआ जब पुलिस व्हाइट कॉलर आतंकी मॉड्यूल मामले में जब्त विस्फोटक के सैंपल की जांच कर रही थी। दरअसल यह विस्फोटक हरियाणा के फरीदाबाद से गिरफ्तार डॉक्टर मुजमिल गनई के किराए के घर से जब्त किया गया था। गनई को दिल्ली ब्लास्ट केस में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बड़ी खबर। बिहार चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने शनिवार को दिल्ली में पहली समीक्षा बैठक बुलाई। यह बैठक पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई, जिसमें राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल और अजय माकन मौजूद रहे। बैठक में नेताओं ने चुनाव नतीजों की समीक्षा की, संगठन की कमियों पर चर्चा की और आगे की रणनीति को लेकर सुझाव दिए। सूत्रों के मुताबिक पार्टी अब समझने की कोशिश कर रही है कि बिहार में इतनी बड़ी हार क्यों हुई। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि पार्टी गड़बड़ियों के सबूत इकट्ठा कर रही है, 2 हफ्तों में देश के सामने रखेंगे। वैसे आपको बता दूं, कांग्रेस ने इन चुनाव में 60 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, लेकिन केवल 6 सीटें ही जीत पाए। आगे बढ़ेंगे देश की एक और बड़ी खबर। पीएम मोदी ने सूरत एयरपोर्ट पर शनिवार को बिहार के लोगों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार ने हाल ही के विधानसभा चुनाव में जाति की राजनीति को ठुकरा दिया है। पीएम मोदी बोले, जिन लोगों को हार मिली है उन्हें इस सदमे से बाहर निकलने में महीनों का समय लगेगा। उन्होंने कहा कि बिहार का टैलेंट दुनिया में हर जगह है, यहाँ के लोग दुनिया की राजनीति को भली भांति समझते हैं। पीएम बोले, बिहार ने सांप्रदायिकता के जहर को ठुकरा दिया। एनडीए ने बिहार में 243 सीटों में से 202 सीटें जीती है। इससे पहले कल पीएम मोदी पंडोरी माता के मंदिर गए थे। पंडोरी माता को गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान के आदिवासी समुदाय अपनी कुल देवी मानते हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर। सीएम भजनलाल शर्मा ने शनिवार को भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर डूंगरपुर में राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह में जनता को कई बड़ी सौगातें दी। जनजातीय गौरव दिवस समारोह डूंगरपुर शहर के एबीवीपी कॉलेज मैदान पर हुआ। मंच पर सीएम भजनलाल को साफा पहनाकर और तलवार भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर को पुष्प अर्पित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस अवसर पर जनता को कई सौगातें दी। सीएम भजनलाल ने जनजातीय समुदाय के विकास एवं कल्याण के लिए 62 करोड़ रुपए की लागत के 31 कार्यों का शिलान्यास तथा 25 करोड़ रुपए की लागत के 31 कार्यों का लोकार्पण किया। वहीं मुख्यमंत्री ने 12,000 जनजाति छात्र छात्राओं को स्कूल ड्रेस के लिए व स्टेशनरी और अन्य सामग्री के लिए 4 करोड़ 8 लाख रुपए की राशि हस्तांतरित की और 53,466 कृषि क्षेत्र के लाभार्थियों को 204 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। खैर आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर। अंता विधानसभा उपचुनाव में भाजपा का एक बूथ पर तो खाता ही नहीं खुला, वहीं कांग्रेस को भी सिर्फ 1 वोट मिला और यहां 2 बूथों पर कांग्रेस व बीजेपी प्रत्याशी को बराबर वोट मिले। बूथ संख्या 121 धतूरिया पर कांग्रेस व भाजपा दोनों को 418 वोट मिले, जबकि निर्दलीय नरेश मीणा को 106 वोट मिले। बूथ संख्या 182 मानपुरा पर कांग्रेस व बीजेपी को 143 वोट मिले। निर्दलीय नरेश मीणा को 101 वोट मिले। अच्छा ये देखिए, 219 बूथ संख्या साकली पंचायत, जहां पर भाजपा को 1 भी वोट नहीं मिला। अच्छा बड़ी खबर ये भी देखिए, विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया की जीत पर उनके समर्थक वीरेंद्र सिंह बचला ने शहर से लेकर बड़ा बालाजी धाम तक 10 किलोमीटर तक दंडवत यात्रा की। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है उन्होंने यह यात्रा भाया की जीत की मन्नत पूरी होने पर की। उन्होंने मन्नत मांगी थी कि अगर भाया जीत जाते हैं तो वह दंडवत यात्रा करेंगे। जोधपुर से बड़ी खबर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत जरूरतमंदों को मिलने वाले गेहूं में जोधपुर जिले में बड़े स्तर पर हेराफेरी और दुरुपयोग का मामला सामने आया है। सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक उचित मूल्य की दुकानों को कुल 7,909 क्विंटल गेहूं समय पर नहीं पहुंचा, यानी कि इसका बीच में ही दुरुपयोग किया गया। इसके हिसाब से 2,13,54,000 रुपए का घोटाला किया गया है।
मामले में मैनेजर, परिवहन कर्ता, ठेकेदार और अन्य लोग प्रथम दृष्टया गंभीर अनियमितताओं के दोषी पाए गए हैं। उनके खिलाफ जिला रसद अधिकारी राजकरण बारट ने बासनी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। इसके साथ ही विभागीय संयुक्त जांच दल तथा जिला कलेक्टर की ओर से गठित समिति की रिपोर्टों में भी खुलासा हुआ है कि एफसीआई से लिए गए गेहूं को निर्धारित समय अवधि में उचित मूल्य की दुकानों तक नहीं पहुंचाया गया और बड़ी मात्रा में गेहूं का दुरुपयोग किया गया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बहुत बड़ी खबर। राजस्थान रॉयल्स ने आगामी आईपीएल सीजन से पहले बड़ा परिवर्तन करते हुए कई अहम ट्रेड की घोषणा की है। बड़ी जानकारी यह है, रविंद्र जडेजा और सैम कुरैन राजस्थान रॉयल्स में शामिल होंगे। संजू सैमसन चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा बन गए हैं। अच्छा, एक और बड़ी खबर देखिए, भारतीय महिला क्रिकेट टीम की उपकप्तान स्मृति मंधाना विवाह बंधन में बंधने जा रही है। 23 नवंबर को वह प्रसिद्ध फिल्म राइटर और संगीतकार पलाश मुछाल के साथ 7 फेरे लेगी। स्मृति मंधाना और पलाश मुछाल दोनों के ही पूर्वज डीडवाना से थे, इसीलिए स्मृति की शादी का पहला कार्ड डीडवाना स्थित स्वरल्या माता मंदिर भेजा गया है। खैर, आगे बढ़ेंगे, बड़ी और काम की खबर। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। इस भर्ती परीक्षा का आयोजन 12 और 13 सितंबर को किया गया था। इसमें 3.76 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। भर्ती में कुल 10,000 पद शामिल है, जिनमें कांस्टेबल, दूरसंचार और ड्राइवर के लिए 1469 पद थे। शेष 8,531 पद कांस्टेबल, सामान्य चालक और बैंड के लिए निर्धारित किए गए थे। बड़ी जानकारी यह है, अब इस भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो गया है। विभाग ने चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर अपनी आधिकारिक वेबसाइट police.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दिए हैं। जोधपुर से बड़ी और दुखद खबर। जोधपुर में एक सरपंच की बर्थडे पार्टी से लौट रहे दोस्तों की कार पलट गई। हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई, जबकि 8 घायल हो गए। एक्सीडेंट शुक्रवार देर रात 2 बजे बिलाड़ा थाना क्षेत्र के खारिया मीठापुरा गांव का है। पुलिस के अनुसार सभी युवक बिलाड़ा के रहने वाले हैं। जोधपुर से एक और बड़ी खबर है। यहां 17 दिन के मासूम की हत्या का मामला सामने आया है। नवजात की 4 मौसियों पर ही बच्चे की हत्या का आरोप है। चारों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच जादू टोने के एंगल से भी कर रही है। मामला नेहरू नगर कॉलोनी का है, यानी कि एक 17 दिन के मासूम को उसी की मौसियों ने ही मार डाला। आगे बढ़ना होगा, एक और बड़ी खबर। आंध्र प्रदेश से राजस्थान आ रहे बिजनेसमैन की पत्नी और बेटी चलती ट्रेन से गिर गई। रात को पति जब उठा तो दोनों नजर नहीं आए। ट्रेन में तलाश करने पर भी जानकारी नहीं मिली तो पति ने सोचा माँ बेटी किसी स्टेशन पर नीचे उतर गए होंगे। उसके बाद ट्रेन चल पड़ी होगी। रायचूर स्टेशन पर बिजनेसमैन ने अपने 9 साल के बेटे को लेकर उतरा और जीआरपी थाने में गुमशुदगी दर्ज करवाई। बिजनेसमैन बेटे और 2 भाइयों के साथ 3 दिन तक पति पत्नी को अलग अलग स्टेशनों पर ढूंढता रहा, लेकिन पत्नी नहीं मिली। अब माँ और बेटी के शव मिले हैं। बताया जा रहा है कि चलती ट्रेन से गिरने से जालोर के बिजनेसमैन की 5 माह की प्रेग्नेंट पत्नी और बेटी की मौत हो गई। झुंझुनू जिले से बड़ी खबर देखिए। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बोहाना थाना में तैनात महिला हेड कांस्टेबल संतोष कुमारी को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा है। एसीबी टीम ने गोपनीय सत्यापन के बाद ट्रैप की पूरी रूपरेखा तैयार की और थाने में ही कार्रवाई को अंजाम दिया। अच्छा देखिए, किसान भाइयों को कुछ मंडियों के भावों की भी जानकारी दे दूं। वैसे प्रदेश की विशिष्ट श्रेणी की मेड़ता कृषि उपज मंडी शनिवार को भी बंद थी और आज रविवार को भी बंद रहेगी, लेकिन बीकानेर अनाज मंडी के भाव आए हैं। बीकानेर अनाज मंडी में मूंगफली चुग्गा का भाव अधिकतम 5100 रुपये रहा और मूंगफली सिक्काई का भाव अधिकतम 6700 रुपये रहा। गवार का भाव 4200 से 4480 के बीच रहा। मोट का भाव अधिकतम 5051 रुपये रहा और मूंग का भाव अधिकतम 7250 रुपये रहा। वैसे मेड़ता अनाज मंडी में बोली अब 17 नवंबर को ही लगेगी। मेड़ता कृषि उपज मंडी अपनी व्यापारिक पारदर्शिता और अनाज के अच्छे भावों के लिए प्रदेश भर में जानी जाती है। मौसम को लेकर बड़ी जानकारी है। मार्गशीर्ष मास में सर्दी का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। रातें ठंडी हो गई है, इसके साथ ही सुबह और शाम भी ठंडी हवा के साथ सर्दी का असर हावी हो रहा है। लेकिन अब देखिए, सबसे बड़ी जानकारी यह है, जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक
आने वाले दिनों में मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। 5 दिनों के बाद बारिश होने की भी संभावना है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। ऐसे में मौसम विभाग ने 21 से लेकर 27 नवंबर के बीच हल्की बारिश होने की आशंका जताई है। वहीं इससे पहले प्रदेश के अधिकांश जिलों के तापमान में अब उतार चढ़ाव का दौर देखने को मिलेगा। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।